दा मूर्ति। बीजापुर का एक मूर्तिकार कहीं से घूमता घुमाता विजयनगर आ पहुंचा। वहां आकर जब उसने महाराज कृष्णदेवराय की कलाप्रियता के बारे में सुना तो वह राजमहल में जा पहुंचा, क्योंकि महाराज का सब पहरेदारों को यह आदेश था कि किसी भी कलाकार को उन तक पहुंचने से ना रोका जाए। वह मूर्तिकार जब राजमहल पहुंचा तो उस वक्त रात्रि के 10 बजे थे। महाराज भोजन करने के उपरांत अपने शयन कक्ष में सोने की तैयारी कर रहे थे। महाराज ने उस शिल्पकार को वहीं बुलवा लिया। उन्होंने उस शिल्पकार का नाम पूछा न गांव, तुरंत आदेश दे दिया, यदि तुम मूर्तिकार हो तो तुम हमारी सोते हुए की मूर्ति बनाओ। देखें कितनी फुर्ती है तुम में, इस बात से हमें तुम्हारी कला का भी पता चल जाएगा। राजा का ये आदेश पाकर वह मूर्तिकार प्रसन्न हो उठा। उसने तुरंत कुछ पत्थर व ज़रूरत का सामान महाराज से कहकर मंगवा लिया और अपने काम में व्यस्त हो गया। महाराज गहरी नींद सोते रहे और वह मूर्तिकार अपनी जादुई उंगलियों से पत्थर तराशता रहा। लेकिन सुबह होते होते वह मूर्ति अभी आधी ही बनकर तैयार हुई थी कि महाराज उठकर बोले, हो गई मूर्ति तैयार। महाराज का एकाएक यह प्रश्न सुनकर वह मूर्तिकार अवाक रह गया। उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि वह कहे तो क्या कहे। इतनी जल्दी मूर्ति कैसे तैयार हो जाती है, इसलिए वह खामोश रह गया। उसे मौन देखकर महाराज को क्रोध आ गया और उन्होंने उस मूर्तिकार को तुरंत अपने महल से बाहर निकलवा दिया। इस अपमान से उस मूर्तिकार के मन को बहुत ठेस पहुंची। महल के सामने खड़ा होकर वह राजा के व्यवहार की कटु आलोचना करने लगा। उसकी बात सुनकर वहां लोगों की बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। संयोग से उसी समय तेनालीराम उधर से गुजरा तो राजा के महल के सामने इतनी भीड़ इकट्ठी होने का कारण पता किया तो उसे मूर्तिकार के अपमान की बात का पता चला। उसने मूर्तिकार को अपने पास बुलाकर कहा, यदि तुम राजा से अपने इस अपमान का बदला लेना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मूर्तिकार तो क्रोध में भरा ही था, इसलिए वह तेनालीराम के साथ चला गया। तेनालीराम उसे अपने घर ले गया। स्नान के बाद उसने मूर्तिकार को भोजन कराया। जब मूर्तिकार का क्रोध कुछ कम हुआ तो तेनालीराम ने कहा, तुम विचित्र स्वाभिमानी मूर्तिकार हो, तभी तो अनजान राज्य में वहाँ के राजा की खुलेआम आलोचना कर रहे थे, किंतु तुम्हारे अपमान का बदला लेने का ढंग बड़ा खतरनाक था। इस बात पर राजा के सैनिक तुम्हें बंदी बना सकते थे तो बना लेते। उस मूर्तिकार ने दो टुक उत्तर दिया, फिर बनाया क्यों नहीं? इस पर तेनालीराम ने हंसकर कहा, इसलिए नहीं बनाया मान्यवर कि यह विजयनगर है। यहाँ प्रजा को महाराज की प्रशंसा करने का भी अधिकार है और आलोचना करने का भी, पर आलोचना करने से तुम्हारे अपमान का बदला कैसे पूरा हो जाता? तो फिर मैं क्या करूं? जब तक महाराज अपने किए की मुझसे क्षमा नहीं मांगेंगे मुझे चैन नहीं मिलेगा। तब तक मैं जहां जाऊंगा उनकी आलोचना करता ही रहूंगा। मूर्तिकार को अपनी जिद पर अड़ा देखकर तेनालीराम उसके कान में कुछ कहा और बोला, ऐसा करोगे तो महाराज स्वयं तुमसे क्षमा मांग लेंगे। वह सचमुच कला के पुजारी हैं। मूर्तिकार ने तेनालीराम की बात मान ली। फिर उस मूर्तिकार ने तेनालीराम की एक बैठी हुई सुंदर मूर्ति बनाकर तेनालीराम को दिखाई। वह मूर्ति इतनी सजीव थी कि लगता था तेनालीराम जीता जागता कालीन पर बैठा है। मूर्ति के बन जाने पर तेनालीराम ने अपनी उस मूर्ति को चुपके से महाराज के कक्ष में नीली कालीन बिछे तख्त पर रखवा दिया और फिर घर चला गया। शाम को दरबार से लौटने के बाद महाराज अपने कक्ष में घुसे तो उनकी नज़र सामने तख्त पर बैठे तेनालीराम पर पड़ी। राजा को देखकर तेनालीराम ना उठा ना झुककर उन्हें प्रणाम किया। तेनालीराम की यह ढीठता देखकर महाराज को एकाएक क्रोध आ गया और बोले, तेनालीराम, अब तुम इतने ढीठ और बेशर्म हो गए हो कि तुम्हें अब महाराज के मान सम्मान का भी ख्याल नहीं रहा। निकल जाओ मेरे कक्ष से। महाराज की कठोर वाणी भी तेनालीराम का ध्यान भंग ना कर सकी और वह उसी तरह चुपचाप बैठा रहा। तब राजा ने अपने द्वारपाल को बुलाया, तुरंत उसे कक्ष से बाहर फेंकने का आदेश दिया। राजा का आदेश पाकर द्वारपाल तेनालीराम के पास पहुंचा तो वह हक्का बक्का रह गया। वह तेनालीराम नहीं उसकी मूर्ति रखी थी
उसने आश्चर्यचकित होकर महाराज से कहा, अन्नदाता, यह तो तेनालीराम की मूर्ति है, तेनालीराम नहीं है। महाराज को जब असली बात पता चली तो वह भी हैरान रह गए। वह मूर्ति के पास जाकर उसे प्रशंसा भरी दृष्टि से एकाएक ताक देखते रहे। इतनी सजी मूर्ति तो मैंने आज तक नहीं देखी, सचमुच बेमिसाल है। राजा बुदबुदाए, कौन है वह महान मूर्तिकार जिसने इसे बनाया है? उन्होंने अपने सेवक को आदेश दिया, तुम तेनालीराम को इसी वक्त बुला कर लाओ। तेनालीराम जब आया तो महाराज कृष्णदेव राय उस मूर्ति की प्रशंसा करते हुए उस मूर्तिकार से मिलने की अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर तेनालीराम ने अगले दिन दरबार में उस मूर्तिकार को अपने साथ लाने का राजा से वायदा कर दिया और अपने घर चला गया। वह महाराज के स्वभाव से भली भांति परिचित था। उस दिन महाराज कृष्णदेव राय सारी रात उस मूर्ति और मूर्तिकार के बारे में ही सोचते रहे। अगले दिन वह समय से पहले ही उस मूर्तिकार से मिलने की उत्सुकता में पहुंच गए और तेनालीराम के आने की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें उस वक्त एक एक मिनट एक एक घंटे के समान लग रहा था। नियत समय पर तेनालीराम आया तो उसके साथ वह मूर्तिकार भी था। महाराज उस मूर्तिकार को देखकर चौंक पड़े। सोचने लगे कि उसी मूर्तिकार को तो उन्होंने महल से निकलवाया था। उन्हें तब भूल का एहसास हुआ। वह अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए बोले, हमें क्षमा करना मूर्तिकार, हम तुम्हारी कला और तुम्हें पहचान नहीं सके थे। आज से हम तुम्हें अपने दरबार में नियुक्त करते हैं। विजयनगर के सारे कला संस्थान अब तुम देखोगे। राजा की इस बात से वह मूर्तिकार गदगद हो उठा। उसने पहले तेनालीराम की कृतज्ञता भरी दृष्टि से देखा और उसके बाद वह हाथ जोड़ता हुआ महाराज से बोला, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए महाराज, मैं ही आपको नहीं पहचान सका। अगर तेनालीराम उस दिन मुझे अपने साथ घर नहीं ले जाते तो ना जाने मैं लोगों से ना जाने क्या क्या कहता फिरता। इन्होंने ही मुझे गलत काम करने से बचा लिया। इस बात के लिए मैं इनका सदा आभारी रहूँगा। इनका तो मैं आज भी आभारी हूँ। इन्होंने तुम्हें ही नहीं मेरी प्रतिष्ठा को भी बचा लिया, वरना तुम्हारी बातों से प्रजा में मेरे मान सम्मान भी खत्म हो जाता और लोग मुझे गलत समझ बैठते। कहकर महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को अपने गले से लगा लिया। उस मूर्तिकार ने फिर उसी दिन राजमहल जाकर महाराज की सोते हुए अधूरी मूर्ति को पूरा कर दिया। उस मूर्ति को देखकर विजयनगर वासी उसे जिंदा मूर्ति कहकर पुकारते थे।